अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल और स्पेशली डेफिनेट आर्टिकल। आपको पता है हमारे पास जो आर्टिकल होते हैं उसमें भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ए होता है, एन होता है इनडेफिनेट कैटेगरी में, और जो दी होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, डेफिनेट कैटेगरी में आता है। सो जो हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है उसमें लिखा हुआ ही रिसीव्ड मेनी प्रेजेंट्स ऑन द क्रिसमस डे। हम द यहाँ पे क्रिसमस डे से पहले यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये रूल होता है कि वी डू नॉट यूज़ डेफिनेट आर्टिकल दी बिफोर नेम ऑफ डेज। यहाँ पे क्योंकि ये क्रिसमस डे नेम ऑफ डे है, इसलिए यहाँ पे हम दी जो है उसको ओमिट कर देंगे या नहीं लगाएंगे। सेकेंड सेंटेंस अगर हम देखें तो उसमें ही वॉज सफरिंग फ्रॉम द कॉलरा। ये भी बेटा रूल है कि हम लोग जो है वो नेम ऑफ डिजीज से पहले डेफिनेट आर्टिकल दी जो है इसको यूज़ नहीं करते हैं। सिमिलरली हमारे पास थर्ड सेंटेंस पे आता है द मैन इज मॉर्टल। ये हमारे पास एक यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जब आता है तो उससे पहले भी हम लोग जो दी है उसको यूज़ नहीं करते, बल्कि सिंपली हम कहते हैं मैन इज मॉर्टल। फोर्थ सेंटेंस में जो हमारे पास सेंटेंस आ रहा है वो ये है द गोल्ड इज़ अ कॉस्टली मेटल। लेकिन ये भी हमें पता होना चाहिए जब भी हम यूज़ करते हैं आर्टिकल को कि जो हमारी मेटल है, क्योंकि गोल्ड एक मेटल है हमारे पास, तो मेटल के पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल जो है वो दी यूज़ नहीं करते हैं। रादर वी ओनली से गोल्ड इज़ ए कॉस्टली मेटल। In the fifth sentence, it is written here, he does not know the French. Now, French is the name of language, and we do not use definite article the before the name of languages. In the sixth sentence, it is written, he came to see me in the spring. The spring. अब ये जो the spring है, spring is the name of season, तो हम नेम ऑफ सीजन से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल जो दी है उसको यूज़ नहीं करते हैं। रादर वी ओनली से ही केम टू सी मी इन स्प्रिंग। नेक्स्ट हमारे पास 7 है। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या चीज़ है। अगर ऊपर हम ओमिट कर रहे थे आर्टिकल दी को, तो यहाँ पे हम उसको रिक्वायरमेंट है उसकी लगाने की, तो यहाँ पे हम उसको यूज़ कर लेंगे। जैसे कि आपके पास सेंटेंस आ रहा है कि रावी इज़ ए फेमस रिवर, but whenever we read article, whenever we read its rules, तो वहाँ पे ये रूल्स में लिखा होता है कि जब हमारे पास नेम ऑफ रिवर्स आते हैं, इधर रावी है, इंडस है, झेलम है, सतलज है, एनी रिवर, तो हम उससे पहले जो है वो हम आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल को यूज़ करते हैं। सो हम यहाँ पर जो हमारा जो राइट होगा सेंटेंस होएगा द रावी, द रावी। द रावी इज़ अ फेमस रिवर। नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो हमारे पास है द इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। एट्थ सेंटेंस में हमारे पास आया द इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जब भी हम नेम ऑफ लैंग्वेज की बात करते हैं, नेम ऑफ लैंग्वेज, सर इंग्लिश भी नेम ऑफ लैंग्वेज है, फ्रेंच भी नेम ऑफ लैंग्वेज है, तो हम दी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही सेंटेंस है द इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ पे हम लोग दी को ओमिट कर देंगे, सिर्फ लिखेंगे इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ, और यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है हम लिखेंगे द इंग्लिश। क्यों लिखेंगे द? इसलिए लिखेंगे कि यहाँ पे जो इंग्लिश है वो लैंग्वेज का नाम है, लेकिन जब हम इसके साथ दी लगा देते हैं तो ये एक कम्युनिटी को, एक सोसाइटी को, एक नेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसके लोग जो हैं वो मिल के क्या बोलते हैं, उनकी ज़ुबान इंग्लिश होती है। सो कलेक्टिवली हम उन्हें क्या कह देते हैं, द इंग्लिश मीन्स द पीपल हु स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसका हम करेक्ट सेंटेंस अगर बनाएं तो ये होगा कि इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, मतलब उन लोगों की जो इंग्लिश ज़ुबान बोलते हैं उनकी लैंग्वेज है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास आ रहा है पाकिस्तानीज आर सिंसियर पीपल। अब पाकिस्तानीज जो है इसके साथ हम रिक्वायरमेंट है कि हम लोग इसके साथ आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल दी यूज़ करेंगे। अब जब दी यूज़ करेंगे वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिर ये कम्युनिटी को, एक सोसाइटी को, एक नेशन को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेफिनेट आर्टिकल दी यूज़ करते हैं।
तो एक पाकिस्तानी नहीं है, या 2 पाकिस्तानी नहीं है, 10 पाकिस्तानी नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तानी जो हैं, दी पाकिस्तानीज़ उनको रिप्रेज़ेंट करता है, एंड दे ऑल आर सिंसियर पीपल। एंड देन आवर लास्ट एंड 10th सेंटेंस इज़ पुअर मस्ट बी लव्ड। अब यहाँ पे जो पुअर है, ये हमारे पास 1 नहीं है, या 2 नहीं है, या 3 नहीं है, या 10 नहीं है, बल्कि ये भी क्या है कि पुअर मस्ट बी लव्ड, कि मेजॉरिटी जितने भी पुअर पीपल होते हैं, वो क्या है, उनको दे मस्ट बी लव्ड। तो पुअर पीपल को, पुअर पीपल, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, इनको मेजॉरिटी बनाने के लिए हम इसके साथ जो है वो डेफिनेट आर्टिकल दी यूज़ करेंगे। ना दी पुअर रिप्रेजेंट पुअर पीपल। अब ये एक को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, बल्कि ये मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स वाई वी विल यूज़ द पुअर मस्ट बी लव्ड एंड नॉट पुअर मस्ट बी लव्ड। तो यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट थी दी डेफिनेट आर्टिकल की, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे दी आर्टिकल यूज़ किया। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट 10 सेंटेंसेस थे स्टूडेंट्स। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, और नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कोई करेक्शन का सवाल आए एग्ज़ाम के अंदर, या कभी क्लास टेस्ट हो, तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इफ़ यू रिमेंबर what are the rules regarding the use of article. Thank you so much.